नमस्ते। कर चले हम फिदा के खा पाठ से निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। 1 2 3 इसके अर्थ को हम यहाँ समझेंगे। पहला है हमारा, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इसका जो भाव है, इन पंक्तियों में इनका भाव यही है कि हमारे वीर सैनिक देश रक्षा के लिए दिए गए अपने वचन का पालन अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। युद्ध में घायल इन सैनिकों को अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं थी। उनकी सांसें भले ही रुकने लगीं तथा भयंकर सर्दी के कारण उनकी नब्ज चाहे जमती चली गई, किंतु किसी भी परिस्थिति में उनके इरादे डगमगाए नहीं। भारत माँ की रक्षा के लिए उनके बढ़ते कदम ना तो पीछे हटे और ना ही रुके। वे अपने अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे और हिमालय की उसकी मान प्रतिष्ठा को उन्होंने बनाए रखा। दूसरा है हमारा, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इसका अर्थ है, कवि सैनिक के माध्यम से यह कहना चाहता है कि हे साथियों, देश की रक्षा की खातिर खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाओ। कारण यह है कि शत्रु को देश की ओर कदम बढ़ाने से रोकने के लिए रक्त से लक्ष्मण रेखाएं अर्थात लकीरें खींचनी पड़ती हैं। तभी शत्रु हमारे देश की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाता है। कवि का ऐसा मानना है यहाँ पर कि देश की रक्षा शक्ति और बलिदान से ही होती है और हमें देश की रक्षा के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरा है हमारा, छू न पाए सीता का दामन को ही, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। तो इसका जो भाव है, भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है। इसके दामन को छूने का दुस्साहस किसी का भी नहीं होना चाहिए। ये धरती राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिनके रहते सीता पर से कोई भी शत्रु रूपी रावण देश में प्रवेश कर देश की अस्मिता को लूट नहीं सकता। अतः हम सभी देशवासियों को मिलकर के देश की गरिमा को बनाए रखना है और उसकी रक्षा के लिए निरंतर तत्पर रहना है। अर्थात देश के मान सम्मान व उसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ आपने खा पाठ से ये तीनों का भाव स्पष्ट किया और ये समझा। आप इजीली इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।